सभी के भारी डिमांड पर हैं सर, भारी डिमांड आपके चैनल पे कब से होने लगा? डोंट वरी बच्चों, बस आपका सपोर्ट चाहिए, भारी डिमांड भी होने लगेगा। हाँ, तो आप सभी के डिमांड पे 12th का पूरा कोर्स कंप्लीट कराने के लिए आपके भैया आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर से सेशन को स्टार्ट करते हैं। और बेसिक से सारी बातें करेंगे इस बार, और पूरा 12th का केमिस्ट्री कंप्लीट कराएंगे, गारंटी रहे। ठीक है, डोंट वरी, शुरू करते हैं शुरू से। तो सबसे पहले जो है आपको पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी पढ़ाई जाएगी। पूरा आवर्त सारणी कंप्लीट होने के बाद एक मिनट, तो पूरा आवर्त सारणी कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को सबसे पहले जो है फॉर्मूला मेकिंग डन सिखाया जाएगा। फॉर्मूला मेकिंग सीखने के बाद जो है हम लोग सेकेंड नंबर पे काम करेंगे, जो कि हमारा होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं, जो कि फॉर्मूला मेकिंग से पहले ही सीख लेंगे। फॉर्मूला मेकिंग बहुत आसान कर देंगे बच्चों, आप सारे केमिस्ट्री के फॉर्मूला आराम से बना सकते हैं, जैसे कि MgCl2। आज से पहले आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन मैं पक्का वादा करता हूँ आपको इसके अगले लेक्चर में कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, आप सारे फॉर्मूला को आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो दूसरा जो चीज है हम लोग क्या देखने वाले हैं बच्चों, फॉर्मूला मेकिंग। सबसे पहले ही हम लोग आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेंगे, उसके बाद जाके थर्ड जो है बच्चों हमारा जो होने वाला है कार्बनिक का बेसिक। ठीक है, कार्बनिक बेसिक होने वाला है बच्चों। तो कार्बनिक बेसिक में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, मेनली जो है हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन किस तरीके से कार्बन के साथ बंधन बनाता है। लुईस बिंदु संरचना पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? लुईस बिंदु संरचना। ठीक है, लुईस बिंदु संरचना पढ़ने के बाद जो है बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे, और लुईस बिंदु संरचना के बाद जो है, एक मिनट वेट, थोड़ा सा माइक में प्रॉब्लम है, तो अब सुनेंगे मेरी बात को। लुईस बिंदु संरचना पढ़ने के बाद जो है बच्चों हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, और इसी में कार्बन का संकरण निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक होगा, बहुत ही मजेदार तरीके से खत्म करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। संकरण खत्म होने के बाद जो है बच्चों आपको सिग्मा बंध, पाई बंध के बारे में बताया जाएगा यहीं पे संकरण के साथ। और जब ये सारी टॉपिक खत्म हो जाएगी बच्चों, तो आपको कार्बनिक में बेसिक में जो है हम लोग IUPAC नेमिंग सीखेंगे। ठीक है बच्चों, क्या सीखेंगे? IUPAC नेमिंग। तो जब IUPAC नेमिंग आप लोग सीख लीजिएगा, तो उसके बाद जाके बच्चों आपका जो है सेशन एक्चुअल में स्टार्ट होगा 12th का जर्नी। IUPAC नेमिंग के बाद स्टार्ट करेंगे बच्चों, एकदम बेसिक से, पूरे बेसिक से उठाएंगे पूरे चैप्टर को, सारे चैप्टर को एक एक करके, और सारे चैप्टर को कवर करेंगे बच्चों। वादा करता हूँ खत्म करके जाऊंगा। ठीक है, इस बार वादा नहीं तोड़ने दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो ये आपका रहा झलक कि क्या क्या पढ़ना है हमको आज से 1 सप्ताह के अंदर या 2 सप्ताह के अंदर। तो इससे ज्यादा समय नहीं लेंगे बच्चों, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपने इस प्यारे से सुनहरे से सेशन को, जिसमें सबसे पहले हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग जो है बेसिक पढ़ने वाले हैं, जो कि होने वाला है हमारा आधुनिक आवर्त सारणी। क्या होने वाला है बच्चों? आधुनिक आवर्त सारणी। डन। आधुनिक आवर्त सारणी। हाँ, तो बच्चों हम लोग अब देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में मेनली क्या क्या पढ़ना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो दिया गया था बच्चों, वो मोसले नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है बच्चों। इसके द्वारा? मोसले नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। बहुत अच्छे। यदि किसी भी प्रकार का आपको इसमें डाउट आए तो आप डायरेक्टली कमेंट पास करें। ठीक है, जवाब मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिएगा हम क्या बता रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में दो ही चीज उपस्थित होते हैं बच्चों। क्या मैंने बोला? आधुनिक आवर्त सारणी में दो ही चीज उपस्थित होते हैं। फर्स्ट जो होता है बच्चों वो होता है वर्ग। क्या होता है बच्चों? वर्ग, जिसको हम लोग उदग्र स्तंभ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सॉरी, उदग्र स्तंभ। क्या बोला जाता है बच्चों? उदग्र स्तंभ। तो किसी भी वर्ग में, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी होने वाला है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्गों की संख्या होती है बच्चे, वो कितनी होती है? 18 होती है। कितनी होती है? 18 होती है।
और आवर्त की संख्या जो है बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी में वो 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 और वर्गों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 18 होती है। आवर्त को जो है बच्चों क्षैतिज कतार के नाम से भी जाना जाता है। रिपीट कर रहा हूँ, क्षैतिज कतार के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। ठीक है, तो यदि इसमें किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप डायरेक्टली कमेंट पास करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखेंगे हम लोग, रिपीट करते हैं सारी बातों को। हमने आपको क्या बताया? सबसे पहला बात कि हमारे पास जो होता है आधुनिक आवर्त सारणी में दो चीज, पहला वर्ग और दूसरा आवर्त। वर्ग की संख्या बच्चों 18। तो वर्ग पहचानेंगे कैसे? देखिए, उदग्र स्तंभ कहने का मतलब क्या होता है? जो कि पिलर की तरह हो। कैसे हो बच्चों? पिलर की तरह हो। तो ध्यान से देखिए, ये जो है किसी भी आप वर्ग में जाते हैं तो इस तरीके से आपको पिलर की तरह मिलेगा देखने को, जो कि खड़ा होने वाला। ठीक है, और यदि आप इस तरीके से पंक्ति में जाते हैं, इस तरीके से क्षैतिज कतार में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? आवर्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? आवर्त बोलेंगे। और इस तरीके से यदि देखा जाए तो उसको क्या बोला जाएगा बच्चों? वर्ग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? वर्ग। तो वर्ग की संख्या बच्चों कितनी होने वाली है? 18। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। डन बच्चों। और इसी प्रकार से जो है हमारे पास जो आवर्त है बच्चों, वो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। डन बच्चों। तो ध्यान से समझिए बात को। तो हमारे पास जो वर्ग की संख्या है बच्चों कितनी है? 18 है। और आवर्त की संख्या कितनी है बच्चों? वो कितनी है बच्चों? रिपीट करेंगे हम लोग, वो कितनी है? 18। ठीक है, वर्ग 18 और आवर्त कितने हैं बच्चों? 7 है। डन। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इसमें कुछ आपको हम इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट वर्ग और दूसरे वर्ग के सम्मिलित रूप को बच्चों एस ब्लॉक के अंतर्गत रखा जाता है। किस ब्लॉक के अंतर्गत रखा जाता है? एस ब्लॉक के अंतर्गत रखा जाता है। 3 से लेके 12 तक को डी ब्लॉक के अंतर्गत रखा जाता है बच्चों। किस ब्लॉक के अंतर्गत? डी ब्लॉक के अंतर्गत, जिसको हम लोग संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। किस तत्व के नाम से बच्चों? संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चल के जब आप डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक पढ़िएगा बच्चों, तो उसमें जो है आपको कुछ अपवाद देखने को मिलेंगे, जो कि ये तीनों होंगे, वो बाद में चर्चा करते हैं। उसके बाद जाके देखिए 13 से लेके जो है 18 तक के वर्ग के तत्वों को जो कहा जाता है बच्चों, वो कहा जाता है आपको पी ब्लॉक। क्या कहा जाता है बच्चों? पी ब्लॉक कहा जाता है। तो पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ हो जाएगा बच्चों? पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा बच्चों? 13 से लेके 18 तक। डन बच्चों, बहुत अच्छे। अब देखिए, यहाँ जो एफ ब्लॉक बनते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, छठे आवर्त और 7वें आवर्त से बनते हैं। ठीक है, तो छठे आवर्त में देखिए 57 से लेकर 71 तक। ठीक है, 57 से लेके 71 तक और 89 से लेके 7वें आवर्त में कहाँ तक बच्चों? 103 तक। ठीक है, तो ये जो है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, ये जो है एफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं बच्चों? एफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं बच्चों? एफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, जिसमें छठे आवर्त के, यहाँ देखेंगे ध्यान से, इसमें छठे आवर्त के जो है तत्वों को बच्चों लेंथेनॉइड बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड। और इसको एक्टेनॉइड बोला जाता है बच्चों। यहाँ देखिए, यहाँ बना रखा गया है। तो ये जो है बच्चों, ये एक्टेनॉइड कहलाता है। और ये जो है बच्चों पिंक कलर का, वो लेंथेनॉइड कहलाता है। यानी कि छठे आवर्त का जो भी है तत्व 57 से लेके 71 तक, वो क्या कहलाएंगे बच्चों? लेंथेनॉइड। और ये जो नीचे है
89 से लेके 103 तक वो क्या कहलाएंगे बच्चों? एक्टेनॉइड कहलाएंगे। बहुत अच्छे बच्चों, ध्यान से देखेंगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस सारे चीज को मैं एक पेज पे आपको रब करके दे रहा हूँ लिख के, ताकि आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएं। बच्चों इस सेशन का नोट्स आपके पास होना काफी जरूरी है। तो आप मेरे साथ साथ नोट बनाते चले, आपको बहुत फायदा होगा। यदि आप कहीं केमिस्ट्री नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इस सेशन को पूरा अटेंड करें। आप 95 प्लस स्कोर कर पाइएगा बच्चों बोर्ड एग्जाम में। 2026 के बोर्ड एग्जाम में आप 95 प्लस स्कोर कर पाइएगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। लेकिन मेरा सेशन आपको पूरा अटेंड करना पड़ेगा और मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो बच्चों हम जो वहां पे पढ़े थे वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पढ़े थे ध्यान से देखेंगे। तो देखिए बच्चों, हमने आपको सबसे पहले क्या बताया, पहले वर्ग और दूसरे वर्ग को किस ब्लॉक के अंतर्गत रखा जाता है बच्चों? एस ब्लॉक के अंतर्गत रखा जाता है। किस ब्लॉक के अंतर्गत रखा जाता है बच्चों? एस ब्लॉक के अंतर्गत रखा जाता है। जस्ट मिनट वेट। तो देखेंगे किस ब्लॉक के अंतर्गत? एस ब्लॉक के अंतर्गत। डन। 3 से लेके 12 तक को बच्चों किस ब्लॉक के अंतर्गत रखा जाता है? डी ब्लॉक के अंतर्गत रखा जाता है बच्चों। किस ब्लॉक के अंतर्गत रखा जाता है? डी ब्लॉक के अंतर्गत रखा जाता है। कोई दिक्कत? हाँ, आगे बढ़ेंगे तो डी ब्लॉक हो गया। उसके बाद देखिए 13 से लेके 18 तक के तत्वों को बच्चों क्या कहते हैं? 13 से लेके 18 तक के तत्वों को जो है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, एक मिनट। देखिए 13 से लेके 18 तक को बच्चों जो है पी ब्लॉक के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत रखा जाता है बच्चों? पी ब्लॉक के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद जाके बच्चों जो है छठे आवर्त में, रिपीट कर रहे हैं, छठे आवर्त में, किस आवर्त में बच्चों? छठे आवर्त में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक, ठीक है, 71 तक जो है बच्चों। और सातवें आवर्त में जो है बच्चों परमाणु संख्या 89 से लेके 103 तक जो है, ये दोनों जो है बच्चों एफ ब्लॉक के सीरीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? एफ ब्लॉक। जिसमें जो छठे आवर्त का तत्व है बच्चों वो लेंथेनॉइड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? लेंथेनॉइड के नाम से। जस्ट अ मिनट, लेंथेनॉइड। और ये जो बच्चों है सीरीज सातवां आवर्त का जो 89 से लेके 103 तक होता है बच्चों, वो होता है एक्टेनॉइड। क्या होता है बच्चों? एक्टेनॉइड। बहुत अच्छे। हाँ, तो इसमें भी कुछ पर्सनल नाम होते हैं बच्चों जो कि आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए सीखेंगे, ध्यान से देखेंगे हम लोग। जिसमें जो है बच्चों ये देखिए एस ब्लॉक में जो है प्रथम वर्ग का जो तत्व है बच्चों, एक मिनट कलर बदल दे रहा हूँ। तो एस ब्लॉक में जो है बच्चों प्रथम वर्ग को जो है स्पेशली जो है बच्चों क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है बच्चों क्षारीय धातु। क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु। तो आपसे अगर जो एग्जाम में पूछ ले कि प्रथम वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो हम लोग क्या टिक करके आएंगे बच्चों? क्षारीय धातु। और दूसरे वर्ग के तत्वों को जो है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, दूसरे वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु कहने का क्या मतलब होता है बच्चों? जो जमीन के खुदाई से प्राप्त होते हैं बच्चों। मृदा कहने का मतलब मरा हुआ नहीं होता है, जो अर्थ क्रस्ट मेटल होते हैं बच्चों, जो अर्थ एल्कलाइन मेटल होते हैं, उसको क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छे। चलिए, तो उसके बाद जाके जो है हमारे पास पी ब्लॉक में कुछ के नाम मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, यहाँ से सवाल क्योंकि आते हैं, तो देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। हम लोग जो है 16वें वर्ग के तत्व को जो है बच्चों, पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, 16वें वर्ग के तत्व को जो है बच्चों
चेल्कोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेल्कोजेंस। ठीक है, क्या बोला जाता है बच्चों? चेल्कोजेंस। 17वें वर्ग के तत्वों को जो है बच्चों हेलोजन परिवार के तत्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हेलोजन परिवार। और 18वें वर्ग का बहुत बच्चों नाम है, आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा कि 18वें वर्ग को जो है बच्चों, देखिए 18वें वर्ग को जो है बहुत नामों से जाना जाता है। मैं सारे नाम को प्रस्तुत करता हूं आपके सामने, देखिएगा। तो 18वें वर्ग में जो है सबसे पहला जो है इसका नाम होता है बच्चों शून्य वर्ग। बहुत अच्छे। दूसरा देखेंगे उत्कृष्ट गैस। ये सारे 18वें वर्ग के तत्वों के नाम हैं बच्चों। उत्कृष्ट गैस, कॉमा शून्य वर्ग, उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस। ये इसी को बच्चों निष्क्रिय गैस के नाम से भी जाना जाता है। डन। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? निष्क्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। तो आपसे सवाल यहाँ से आ सकता है, नो डाउट। तो आप अपने अगर जो कॉपी में बनाएंगे तो अच्छे से बनाइए इस नोट्स को। ठीक है, तो आपके सामने ये रहा। बहुत अच्छे, आगे बढ़े। बहुत चलिए बच्चों, तो हमारे पास जो है ध्यान से समझिएगा, ये जो हैं सारी चीजें देखिए। हाँ, तो हमारे पास जो इतने तत्व हैं, इन सभी तत्वों को हमको याद करना है बच्चों। इन सभी तत्वों को क्या करना है? याद करना है बच्चों। तो अब कैसे किया जाए याद? तो याद करने के लिए जो है बच्चों हमारे पास ढेर सारे ट्रिक हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहला जो ट्रिक है बच्चों, हम एस ब्लॉक के लिए आपको बताएंगे। किस ब्लॉक के लिए बताएंगे? एस ब्लॉक के लिए बताएंगे बच्चों। तो एस ब्लॉक में कौन कौन सा वर्ग आता है बच्चों? पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। तो सबसे पहले हम लोग एस ब्लॉक के प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के ट्रिक को देखेंगे। चलिए, हाँ तो बच्चों कहानी से समझेंगे, देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रथम वर्ग का जो तत्व है बच्चों, उसका जो ट्रिक होता है, ये प्रथम वर्ग के लिए कहानी समझिए पहले आप, उसके बाद जाके ट्रिक को देखें। देखिए कहानी क्या है, आपको कहानी से याद रखना है। एक लीना नाम की लड़की है। किस नाम की बच्चों? लीना नाम की। ठीक है, सॉरी, लीना नाम की लड़की है। लड़की का नाम, अरे वाह सर क्या बात है, ओहो, खुशी हो गई। चलिए बहुत अच्छे, ध्यान से समझिए। तो लीना नाम की लड़की है, वो मार्केट से रबड़ी खरीदने गई। आप लोगों ने कभी सुधा का रबड़ी खाया है ना? हाँ, तो सुधा का रबड़ी वो खाने जब गए, तो रबड़ी से क्या निकलना चाहिए बच्चों? रबड़ी। लेकिन रबड़ी ना निकल के उनके रबड़ी से फ्रूट निकल गया। तो आपको ये बात पता चल गई। बात तो रोमांचक है, सही बात है। हाँ, तो हुआ क्या, ध्यान से समझेंगे कि लीना नाम की लड़की थी, उसके रबड़ी से रबड़ी ना निकल के फ्रूट निकल गया। अरे वाह क्या बात है। हाँ, तो हुआ क्या, हम किसी को बुला रहे हैं। देखिए एक पर्सन है, ध्यान से समझिएगा। आप किसी भी पर्सन को बुला सकते हैं। सपोज दैट हम बिल्ला डॉन को बुलाते हैं। आइए बिल्ला डॉन। हाँ तो बच्चों हम लोग बिल्ला डॉन को, ये बिल्ला डॉन जो है अपने घर की तरफ जा रहा था। तो बिल्ला डॉन को जो है हम लोग बुलाए, पीछे से आवाज दिए और उसको बोलते हैं, हे लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। निकलना क्या चाहिए था बच्चों? निकलना चाहिए था रबड़ी, लेकिन निकला क्या है? फ्रूट। तो इसीलिए हम बिल्ला डॉन को समझा रहे हैं कि लीना की रबड़ी से क्या निकला है बच्चों? फ्रूट निकला है। तो देखिए, तो कहानी का सार बस ये है, आपको ये याद रखना है कि हे लीना की रबड़ी से फ्रूट निकला। तो अब इसमें कैसे पता चलेगा प्रथम वर्ग के तत्व? देखिए, तो एच से आपको याद रखना है, लीना को अच्छे से लिखेंगे बच्चों, LI और NA। डन। बहुत अच्छे, सारे तत्व आपको याद हो जाएंगे, किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखेंगे, के से आपको के याद रखना है, रबड़ी के लिए RB याद रखना है, से CS याद रखना है बच्चों,
इसका नाम सीजियम होता है। FR से फ्रूट याद रखना है, जिसका कोई मतलब नहीं होगा बच्चों, मैं उसको बॉक्स में बंद कर दूंगा। डन। यहाँ पे हमारे पास निकला का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए इसको हम बॉक्स में बंद कर दिए। बहुत अच्छे, याद रहेगा। अगले वर्ग पे चले। अगला वर्ग कौन सा था बच्चों? दूसरा। दूसरे वर्ग को क्षारीय मृदा धातु के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छे, आप लोग तो समझदार हो गए। वेल डन। चलिए, हाँ, तो बच्चों पहले कहानी सुन लीजिए। देखिए, तो दूसरे वर्ग में एक बेटा है। इसी बिल्लाडोन को इस बार हम बेटा बना देते हैं, और उसके बाद जाके एक बाप है। ठीक है बच्चों, एक बाप है। तो बाप जी आ जाइए। समझिएगा बात। तो बाप जी थोड़ा खड़ूस है, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, तो बाप जी आ चुके हैं। तो बाप जी के थोड़ा बाल भी क्या होंगे बच्चों? सफेद होंगे। तो सफेद कर दे रहे हैं इनके बाल को। अब समझिए, बहुत थोड़ा गुस्सा है, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, तो समझिए, एक बेटा है जिसका नाम बिल्लाडोन है। छोड़िए क्या नाम है, अभी क्या फर्क पड़ता है, हमको तो समझना। दूसरे वर्ग का ट्रिक है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। तो बेटा है और बाप है कहानी में, दूसरे वर्ग के लिए। तो बेटा जो है शादी करना चाहता है। क्या करना चाहता है बच्चों? शादी करना चाहता है। इसके मन में ख्याल चल रहा है, किस बात का? शादी का। अरे वाह, आपके भी मन में लड्डू फूटने लगे। बहुत अच्छे। हाँ, तो ध्यान से सुनेंगे। बेटे के मन में क्या चल रहा है? शादी करने का। तो बेटे ने पापा के सामने प्रस्ताव रखा। तो बेटा अगर जो शादी करना चाहेगा तो कैसी कन्या चाहिए होगी? सुंदर। आपको भी सुंदर कन्या चाहिए ना? हर हमेशा रील में स्कोर करके क्या देखते हैं बच्चों? सुंदर कन्या। हाँ, तो इस बिल्ले डॉन को भी सुंदर कन्या चाहिए। तो ये पापा से बोलते हैं। तो कहानी ये है कि बेटा मांगे कन्या सुंदर। राजी हो गए इनके पापा, बोले ठीक है बेटा, मैं आपकी शादी करवा दूंगा। मैं आपका शादी क्या करवा दूंगा? करवा दूंगा। तो कहानी यही है बच्चों दूसरे वर्ग के लिए, कि बेटा मांगे कन्या सुंदर। कैसी सुंदर बच्चों? कन्या सुंदर। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर, और इसके लिए पापा उसके क्या हो गए हैं? राजी। हो सकता है लड़का जवान हो गया हो। चलिए, बहुत अच्छे। तो यहाँ समझेंगे हम लोग। बीई से हमको क्या याद रखना है बच्चों? बेटा याद रखना है। बीई से क्या याद रखना है बच्चों? बेटा याद रखना है। एमजी से मांगे कन्या से सीए। एसआर से बच्चों सुंदर याद रखना है। बीए से बाप याद रखना है। और आरए से राजी याद रखना है। बहुत अच्छे। तो हमारा एस ब्लॉक का ये खत्म होता है बच्चों। तो एस ब्लॉक के हमने दोनों के दोनों सीख लिए तत्वों को। सबसे पहला ट्रिक क्या था बच्चों? हे, लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। डन। दूसरे वर्ग का क्या ट्रिक है बच्चों? दूसरे वर्ग का ट्रिक ये है, ध्यान से समझेंगे। दूसरे वर्ग का ट्रिक ये है कि बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। बहुत अच्छे, आगे बढ़े। चलिए, देखेंगे हम लोग। तो अब इसका जो है बच्चों, मैं आपको एक और चीज सिखा दे रहा हूं, जो कि है मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्या लिखे हैं सर? देखिए, तो मैजिक नंबर जो है बच्चों, हम लोग परमाणु संख्या निकालने के लिए यूज करते हैं। तो आपको एस ब्लॉक के लिए जो मैजिक नंबर याद रखना है बच्चों, वो याद रखना है 8, 8, 18, 18, 32। क्या याद रखना है बच्चों? 8, 8, 18, 18, 32। बस इतना सा। ठीक है। तो अब इससे क्या होगा? इससे यही होगा बच्चों कि आप किसी भी चीज का परमाणु संख्या निकाल सकते हैं। आपको आए या ना आए, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो कैसे सर? देखिए, आइए हम आपको बताते हैं। आप एक काम करिए, सबसे पहले आप 10 तक परमाणु संख्या याद कर लीजिए। मैं आपको साइड में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला हाइड्रोजन, इसका परमाणु संख्या 1 होता है। हीलियम, परमाणु संख्या 2। लिथियम, परमाणु संख्या 3। बेरिलियम, परमाणु संख्या 4। बोरॉन,
परमाणु संख्या 5, कार्बन परमाणु संख्या 6, नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7, ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, फ्लोरीन परमाणु संख्या 9 और नियोन परमाणु संख्या 10। बहुत अच्छे बच्चे, आपको बस इतना ही याद रखना है। सही में? हाँ बच्चों, सही में। तो आइए सीखते हैं। ध्यान से देखेंगे, हमारे पास एस ब्लॉक में कौन कौन वर्ग है बच्चों? प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग। ठीक है, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग। तो प्रथम वर्ग में कौन कौन तत्व थे बच्चों? कैसे याद रखे थे? हे, लीना, हे, रबड़ी से फ्रूट निकला। डन, ये याद रखे थे बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, अब इसको ट्रिक को लगाना कैसे है, ये कब वर्क करेगा बच्चों? ये वर्क बस और बस जो है आपको एस ब्लॉक पे वर्क करने वाला है ये ट्रिक। और एस ब्लॉक कौन कौन होते हैं बच्चों? प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग। बहुत अच्छे, अब समझते हैं चीजों को, ध्यान से देखें। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे ये समझना है, देखिए कि ट्रिक लगाना कैसे है। तो बच्चों आपको जो है सबसे पहले 10 तक जो परमाणु संख्या होंगे, उसके जो भी तत्व होंगे आपको खुद से उसको लिख लेना है। जैसे हाइड्रोजन 1, 10 के अंदर आने वाले जो भी होंगे आपको खुद से लिखना है। आता है वो भी, नहीं आता है तो यहाँ से देख के 10 तक आपको खुद से लिखना है बच्चों। तो ध्यान से देखेंगे, लिथियम का 10 के अंदर आ रहा है बच्चों 3, लिख दिए। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, सोडियम का 11 होता है, आता है फिर भी नहीं लिखेंगे, ट्रिक से बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब इस ट्रिक को कैसे लगाना है? ट्रिक को लगाना है बच्चों चॉपस्टिक, समझते हैं? चॉपस्टिक लगाएंगे, उसके बाद जाके जो है बच्चों इसको खड़ा करके रख देंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो किस तरीके से? इस तरीके से। देखिए 8 जहां से नहीं लिखे हैं बच्चों, 8, 18, 18, 32। ठीक है, जोड़ने आता है, भूल गए तो जाके सीखिए, आता है तो करिए। चलिए जोड़ते, कैसे जोड़ना है समझिए। देखिए पीछे वाले को आगे वाले से जोड़ते चलिए। तो 8 में 3 जोड़ेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा? 11। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा बच्चों? 11। आगे आना, बहुत अच्छे। अगले पे चलते हैं, देखिए 11 में 8 ऐड करिए बच्चों, कितना हो गया? 19, 19। तो पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों? 19। अरे वाह, तो सीख चुके हैं। अगले पे चलते हैं, 19 में 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 37। ठीक है, 37 में बच्चों कितना ऐड करना है? 18 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 55। और 55 में वापस जो है बच्चों इस बार क्या ऐड करना है? 32। तो इस बार कितना हो जाएगा बच्चों? 87। कितना हो जाएगा बच्चों? 87। इसी तरीके से आप दूसरे वर्ग के तत्वों के लिए ये ट्रिक लगा सकते हैं बच्चों। ध्यान से देखिएगा, आप लगा सकते हैं ये ट्रिक। समझिए दूसरे वर्ग का ट्रिक क्या था? बेटा, अरे वाह, मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। ठीक है, डन। तो इसमें ट्रिक कैसे लगाना है बच्चों? 10 तक अपने से लिखना है बच्चों, किसी की सहायता नहीं लेनी है। तो बेरिलियम का 4, बस इसके बाद और कोई भी 10 के अंदर नहीं आ रहा है। अब ट्रिक लगा देंगे बच्चों, 8, 8, 18, 18, 32। डन बच्चों, एडिशन करना है, करते जाइए। 8 में 4 जोड़ेंगे 12, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12। बहुत अच्छे। उसके बाद जाके बच्चों कैल्शियम का 20, स्ट्रोंशियम का बच्चों 38, इसका कितना हो जाएगा? 56। और इसका कितना हो जाएगा? 88, यानी कि 88। वेल डन। तो इस तरीके से हम लोगों ने
एस ब्लॉक के सारे तत्वों को सीख लिया है और साथ ही साथ एस ब्लॉक के तत्वों का परमाणु संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है बच्चों, वो भी हम लोगों ने सीख लिया है। बढ़े आगे, चलिए अगले चीजों पे बढ़ते हैं बच्चों, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं पी ब्लॉक के तत्वों को। तो बच्चों सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि पी ब्लॉक तत्व कहाँ से होते थे, कौन कौन से होते थे और कहाँ से होते थे। सबसे पहले ये समझते हैं कि वर्ग 13 से लेके 18 वर्ग के तत्वों को क्या बोलते हैं बच्चों, पी ब्लॉक। इस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है बच्चों, पी ब्लॉक के अंतर्गत रखा जाता है। तो वर्ग 13 से लेके वर्ग 18 तक के तत्वों को किस ब्लॉक के अंतर्गत रखा जाता है, पी ब्लॉक के अंतर्गत रखा जाता है। जिसमें कि सबसे पहला जो है हमारा वो है, जिसमें कि सबसे पहला जो है हमारा क्या है बच्चों, वो है 13वें वर्ग का तत्व। ठीक है बच्चों, तो देखिए 13वें वर्ग का तत्व क्या है बच्चों, देखेंगे 13वें वर्ग के लिए जो ट्रिक है बच्चों वो बिल्कुल आसान है, ध्यान से सुनेंगे आसानी से याद हो जाएगा। गणेश जी को पहचानते हैं, सही बात है, सुने हैं गणपति बप्पा मोर। हाँ, तो ध्यान से सुनेंगे, गणेश जी दो जगह घूमने जा रहे हैं इस कहानी में। कहाँ कहाँ, सबसे पहला जो है बच्चों वो जा रहे हैं इंडिया और दूसरी जगह जा रहे हैं थाईलैंड। कहाँ जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला इंडिया जा रहे हैं और दूसरा थाईलैंड जा रहे हैं बच्चों। कहाँ कहाँ जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं और थाईलैंड जा रहे हैं। लेकिन आप ये सोच के बताइए, क्या गणेश जी सिर्फ और इंडिया और थाईलैंड जाएंगे घूमने? विश्व किनके द्वारा बनाया गया है, सृष्टि किनके द्वारा बनाई गई है, भगवान के द्वारा। तो कहीं भी घूम सकते हैं ना। तो अंतिम में कहानी में बोल देंगे नहीं। तो कहानी क्या है बच्चों समझिए, बाल गणेश गए इंडिया थाईलैंड नहीं, रिपीट कर रहे हैं, बाल गणेश गए इंडिया थाईलैंड नहीं। तो ध्यान से देखेंगे अब इसको कैसे याद रखना है। बी से बच्चों याद रखना है बाल, एल से एल्यूमिनियम हो जाएगा बच्चों, बाल को ओपन करके लिखिएगा। गणेश के लिए GA लिखेंगे बच्चों। गए का कोई मतलब नहीं है बच्चों, बॉक्स में बंद करेंगे। इंडिया के लिए IN, थाईलैंड को बच्चों कैसे लिखेंगे, देखिए थाई का ती लिखना है और लैंड का L लेना है बच्चों। ठीक है, और नहीं के लिए NH। बहुत अच्छा, डन। सारे तत्व कवर हो गए 13वें वर्ग के, सारे को दिखा देंगे बच्चों, डोंट वरी। देखिए आप इसी को दूसरे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं बच्चों, बैगन आलू गाजर इन थैला नहीं, बट मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। आप जिससे भी याद कंफर्टेबल में आप याद रख सकते हैं। चलिए अगले तत्व पे चलते हैं बच्चों, तत्व पे नहीं वर्ग पे। तो अगले वर्ग का जो ट्रिक देखना है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, वो 14th वर्ग है। तो 14th वर्ग का जो ट्रिक होने वाला है बच्चों, बताऊं क्या होने वाला है? तो ध्यान से सुनेंगे, 14th वर्ग का जो ट्रिक होने वाला है बच्चों, वो होने वाला है, सीता जी को पहचानते हैं? इनकी वाइफ है राम, प्रभु राम की। ठीक है, प्रभु राम की वाइफ है। तो वो जो है सीता जी जो है अपने हस्बैंड यानी कि राम भगवान से कुछ कहना चाह रही है। क्या कहना चाह रही है सुनिएगा, कहे सीता जी सुनो प्रभु, क्या देके, फ्लावर देके। क्या दे रहे हैं प्रभु को, फ्लावर दे रहे हैं। वो दोनों हस्बैंड वाइफ है, दे सकते हैं नो डाउट। ठीक है, आप भी अपनी वाइफ को दीजिएगा। हाँ ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो कहानी यही है 14th वर्ग के लिए, कि कहे सीता जी सुनो प्रभु, क्या देके बच्चों, फ्लावर देके। तो सी से क्या याद रखना है बच्चों, कहे याद रखना है। क्या याद रखना है बच्चों, कहे याद रखना है। सीता के लिए SI, जी से GE, सुनो के लिए बच्चों आपको SN याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, सुनो के लिए क्या याद रखना है बच्चों, SN याद रखना है। प्रभु के लिए PB, फ्लावर के लिए FL, और देके का कोई मतलब नहीं है, बॉक्स में बंद करें। बहुत अच्छे। तो 14th वर्ग खत्म हुआ बच्चों।
तो इसको भी आसानी से याद रखा जा सकता है। आगे बढ़े। तो 15th वर्ग का सुनिए कहानी। 3 व्यक्ति हैं बच्चों। पहला है नाना, दूसरा है पापा, तीसरा है असलम। कौन कौन है बच्चों? नाना, पापा, असलम। वो तीनों जो है बीमार है। क्या हो गया उनको बच्चों? बुढ़ापे में उनको लवेरिया हो गया है। क्या हो गया है? लवेरिया हो गया है बच्चों। तो वो तीनों जो है बीमार हैं इसी चीज को लेके। तो कहानी यही है कि नाना, देखेंगे नाना, ये देखिए हमारे पास कहानी ये है। नाना, पापा, असलम सब बीमार। मंकी को आया चक्कर। क्या किसको आया चक्कर बच्चों? मंकी को आया चक्कर। अब समझिए बात को। तो नाना, पापा, असलम जो है सब बीमार हो गए। उसकी वजह से किसको चक्कर आ चुका है बच्चों? मंकी को चक्कर आ गया। मंकी देख रहा है, अरे भाई इस बुढ़ापे में भी उनको प्यार हो रहा है, लवेरिया धर रहा है, तो इसीलिए वो चक्कर में आ गया। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। एन से नाना याद रखना है, पी से पापा याद रखना है, असलम के लिए एस हो जाएगा, सब के लिए बच्चों आपको एस भी याद रखना है, बी आई से बीमार हो जाएगा, और मंकी को आया चक्कर के लिए बच्चों एम सी याद रखना है। आप लोग समझदार हैं। समझदार के लिए इशारा ही काफी। क्या है ये एम सी? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 16वें वर्ग का ट्रिक देखेंगे बच्चों। बहुत ही मजेदार, एकदम आसान। एक टीपू नाम का लड़का है। किस नाम का बच्चों? टेपू नाम का लड़का है। और इसके दादाजी जो है इसको धोती पहनने के लिए बोले। ये नए जमाने का लड़का, समझिएगा, ये नए जमाने का लड़का, इसको तो पसंद है जींस, ये धोती पहनना नहीं चाहता। करे क्या? तो की बात है ना। तो ये धोती पहनना नहीं चाहता है, तो क्या करे? तो कहानी इसी पे है कि ओल्ड स्टाइल से, दादाजी को जो धोती पहनने का स्टाइल है वो तो ओल्ड है, तो ओल्ड स्टाइल से टेपू परेशान हो गया, हर हमेशा चिंता में रहता है। आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है, और वो सॉरी सॉरी, और वो जो है किस चीज से परेशान रहता है बच्चों? ओल्ड स्टाइल से। ठीक है, तो हर हमेशा टेंशन में रहने के कारण जो है उसका लीवर खराब हो गया बच्चों। क्या खराब हो गया? लीवर खराब हो गया है। ठीक है, ध्यान से। तो याद कैसे रखना है बच्चों? ओ से ओल्ड, एस से स्टाइल, एसी से टेपू के लिए बच्चों ध्यान देंगे टी ई पी ओ। ठीक है, परेशान का कोई मतलब नहीं है, बक्से में बंद करेंगे। और लीवर खराब के लिए बच्चों एल भी। डन। आगे बढ़े, अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखें। सवाल नहीं है बच्चों, सवाल नहीं है। क्यों नहीं समझते इस बात को? मेरे घर कल फूफा जी आए। बहुत दुख की बात है बच्चों, बहुत दुख की बात बता रहा हूँ आपको। मेरे घर कल कौन आए? फूफा जी आए। फूफा जी आए तो मेरे घर में बच्चों राशन खत्म हो गया था, इतनी गरीबी आ गई। हम्म, बात समझ रहे हैं? इतनी गरीबी आ गई है कि मेरे घर राशन खत्म हो गया। तो राशन खत्म हो गया, फूफा जी घर आए, तो मैंने उन्हें थैला थमा दिया। बोला फूफा जी मार्केट से कुछ सामान ला दीजिए। तो बोले क्या? मैंने बोला ब्रेड, इमली, आटा। क्या बोला? ब्रेड, इमली, आटा। तो बोले ठीक है जाता हूँ। पैसे? मैंने बोला कैसे पैसे? आप लगाइए पैसे। तो इस बात के लिए वो टेंशन में आ गए कि भाई 100 दिन में तो एक दिन आता हूँ, और उसके बाद भी पैसे मैं लगा के तुम्हारे घर राशन ला के दूं। अब मेरा और मेरे फूफा जी से बात नहीं होता। कोई बात नहीं, बट क्या कर सकते हैं, गरीबी बहुत कुछ कराती है बच्चों। ए, चलिए ध्यान से देखेंगे।
कहानी है बच्चों, इसको सीरियस नहीं लेना है। चलिए देखेंगे। तो फूफा जो है एफ याद रखना है। कल से बच्चों सीएल याद रखना है। बीआर से ब्रेड याद रखना है। आई से इमली याद रखना है। एटी से आटा याद रखना है। लाए का कोई मतलब नहीं। और फूफा जी कहाँ चले गए थे बच्चों? टेंशन में। तो टेंशन में के लिए टी एस याद रखना। ठीक है, टेंशन से। बहुत अच्छे। तो फूफा जी तो टेंशन में चले गए। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। अब 18वें वर्ग को देखेंगे बच्चों, और 18वें वर्ग को देखने के बाद जो है पूरा सेशन जो है आपका पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़, ध्यान से देखेंगे। तो 3 लड़कियां हैं बच्चों। कौन कौन है? 3 लड़कियां हैं, और लड़कियां का नाम है, देखिए, हिना, नीना और करीना। ठीक है, 3 लड़कियां हैं, और लड़कियां जो है स्कूटी चला रही। वैसे ये साइकिल बनेगा, तो डोंट वरी, मेरा थोड़ा फिगर खराब बनता है, तो उसके लिए नेग्लेक्ट करिएगा, कोई बात नहीं। अरे यार ये क्या बन गया, एक मिनट, हे ये क्या, ओ अरे ये तो सारे चीज डिलीट हो गए, एक मिनट, तो सारे गायब हो गए थे यार, आ गए। चल देखें। हाँ, तो 3 लड़कियां हैं, हीना, नीना और करीना। तो ये तीनों स्कूटी से जा रहे थे, चलिए साइकिल बना देते हैं। ठीक है, आपको तो पता है बच्चों कि कैसे साइकिल चलाती हैं। क्या बन रहा है आज हमसे? हाँ देखिए बच्चों, तो 3 लड़कियां हैं, और तीनों लड़कियां जो है साइकिल से जा रही थी। ठीक है, तो साइकिल से जब जा रही थी, तो तीनों लड़कियां जो है एक्सीडेंट हो गया, इधर से गाड़ी आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया। बच्चों आपको पता है कि वो स्कूटी या गाड़ी कैसे चलाती हैं, पापा की पड़ियां। चलिए देखेंगे ध्यान से बच्चों। तो उनका धक्का हो गया, और वो तीनों गिर गए जमीन पे। हीना, नीना और करीना जो है, तीनों कहाँ पे गिर गए? जमीन पे गिर गए बच्चों। तो जमीन पे गिरने के बाद क्या हुआ बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। क्या हुआ? हाँ, जमीन पे गिरने के बाद उनका हड्डी ब्रेक हो गया, हड्डी टूट गया। तो हड्डी टूट गया तो किसके पास जाएंगे बच्चों? डॉक्टर के पास। वो भी डॉक्टर के पास गए, और उन्होंने एक्सरे कराया। लेकिन आप ये बताइए कि एक्सरे कैसा होता है? ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन उनका एक्सरे जो है बच्चों रंगीन आया। कैसा आया? रंगीन आया। अरे वाह! तो कहानी यही है बच्चों, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। कैसा होगा बच्चों? रंगीन हो गया। तो हम इसीलिए लास्ट में बोल देते हैं ओजी। ऐसा कैसे? तो देखेंगे। एच ई से बच्चों हीना याद रखना है। एन ई से बच्चों नीना याद रखना है। ए आर से बच्चों और याद रखना है। के आर से करीना याद रखना है। का कोई मतलब नहीं। एक्स ई से एक्सरे याद रखना है। रंगीन के लिए आर एन याद रखना है। और ओजी के लिए बच्चों ओजी ही याद रखना है। बहुत अच्छे। तो आपका सारा का सारा जो है बच्चों पी ब्लॉक से रिलेटेड सारे के सारे ट्रिक खत्म होते हैं। अब कुछ भी नहीं बचा बच्चों हमारे पास पी ब्लॉक या इस ब्लॉक को देखने के लिए। एक बार वापस मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। चलिए 13 वर्ग ध्यान से सुनेंगे। 13 वर्ग बस सुनते जाइए। 13वें वर्ग से लेके 18वें वर्ग के तत्वों को पी ब्लॉक के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें 13वें वर्ग का जो ट्रिक था वो था बाल गणेश गए इंडिया थाईलैंड, और अंतिम में क्या बोल रहे हैं? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा 14th वर्ग का ट्रिक क्या था बच्चों? कहे सीता जी सुनो प्रभु। क्या देके बच्चों? फ्लावर देके। क्या दे रहे हैं? फ्लावर दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। 3 व्यक्ति हैं, नाना, पापा और असलम। 15वें वर्ग में तीनों को क्या हो गया है बच्चों? लबेड़िया हो गया है, जिसके कारण वो बीमार है। तो नाना, पापा, असलम सब बीमार।
जिसकी वजह से मंकी को क्या हो गया है बच्चों, चक्कर आ गया है। वो देख के मंकी जो है घबरा रहा है, ठीक है, सदमे में जा रहा है। अगला देखेंगे 16वें वर्ग का ट्रिक क्या था बच्चों। एक लड़का है जो कि है टेपू, नाम भी है टेपू। वो ओल्ड स्टाइल से परेशान है। तो कहानी क्या था, ओल्ड स्टाइल से टेपू परेशान, जिसकी वजह से क्या खराब हो गया है, लिवर खराब हो गया है उसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 16वें वर्ग का ट्रिक देखे थे, देख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। ये 16वें वर्ग का ट्रिक है बच्चों। उसके बाद जाके आगे बढ़ेंगे। 17वें वर्ग में क्या हुआ बच्चों, फूफा घर आए, हमने उनसे क्या क्या मंगा लिया, ब्रेड, इमली और आटा। तो कैसे याद रखना है, फूफा कल ब्रेड, इमली, आटा लाए। कैसे लाए बच्चों, टेंशन से। कैसे लाए, टेंशन से। और लास्ट देखेंगे बच्चों 18वें वर्ग में 3 लड़कियां हैं, एक का नाम हीना, एक का नाम नीना और एक का नाम करीना। जिसका क्या हो गया है बच्चों, एक्सीडेंट हुआ तो एक्सरे कराने गई। एक्सरे कराने के बाद उनका एक्सरे कैसा आ गया बच्चों, रंगीन आ गया, जिसके कारण हम क्या बोल देते हैं, ओ जी। तो यहाँ पे जो है आपका सारा का सारा पी ब्लॉक से भी रिलेटेड सारे तत्व खत्म होते हैं बच्चों। अब पी ब्लॉक के लिए हम लोग मैजिक नंबर देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। पी ब्लॉक में कैसे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बच्चों, पी ब्लॉक में हम लोग तत्वों का परमाणु संख्या ज्ञात कर सकते हैं ट्रिक से, वो देखेंगे। तो आपको जो बच्चों मैजिक नंबर याद रखना है वो एस ब्लॉक के लिए क्या याद रखे थे, 8, 8, 18, 18, 32। लेकिन अब जो है बच्चों इसी 8 में से किसी एक 8 को खा जाइए और एक 32 बढ़ा दीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो नया पी ब्लॉक के लिए जो ट्रिक आ जाएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। पी ब्लॉक के लिए जो ट्रिक आ जाएगा बच्चों, वो क्या आ जाएगा, देखिएगा। पी ब्लॉक के लिए जो ट्रिक हो जाएगा आपके लिए हो जाएगा 8, 18, 18, 32 और 32। ये आपको पी ब्लॉक के लिए याद रखना है। सेम अप्लाई करना है, 10 तक खुद से लिखना है, उसके बाद जाके आपको ट्रिक लगाना है। आइए करते हैं, एक सवाल को संभल के देखते हैं, संभल के नहीं समझ के देखते हैं। हाँ, संभल के भी देखना पड़ेगा बच्चों। देखिए, तो हमारा जो 13वें वर्ग का था क्या था, बाल, गणेश, गए, इंडिया, थाईलैंड, नहीं। अब हमको आ रहा है बच्चों, चलिए ध्यान से समझेंगे। देखिए, तो क्या था, बाल, गणेश, गए, इंडिया, थाईलैंड, नहीं, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें ट्रिक क्या लगाना है, सबसे पहले 10 के अंदर बाल है, जो भी आएंगे खुद से लिखना है, लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या करना है, आपको लगाना है ट्रिक पी ब्लॉक का, क्योंकि 13 से लेकर 18 तक क्या होते हैं बच्चों, पी ब्लॉक। ध्यान से देखिए कैसे लगे, समझिए। देखिए, तो यहाँ ट्रिक लगेगा 8, 18, 18, 32 और ये 32। डन। चलिए, एडिशन आता है ना बच्चों, बहुत अच्छे, करते चलिए। इसमें 8 ऐड करेंगे 13, इसमें 18 ऐड करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 31। इसमें 18 ऐड करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा बच्चों 49, सही है ना, बहुत अच्छा। उसके बाद जाके इसमें ऐड करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 81 और इसमें 32 ऐड करेंगे तो बच्चों 113 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप बच्चों सबका निकाल सकते हैं, 14th वर्ग, 15th वर्ग, 16th, 17th, आपको खुद से निकालने हैं बच्चों। मैं आपको एक एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ 18th वर्ग का, ठीक है, अगले में मैं बता दे रहा हूँ, अगले स्लाइड में। आपके लिए ये होमवर्क रहा, यदि आप मेरे साथ पढ़िएगा तो मैं आपको रोज होमवर्क दूंगा बच्चों। ये होमवर्क नहीं, ये हार्ड वर्क है अब, क्योंकि होमवर्क तो नहीं होता, हार्ड वर्क हो जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है। कोई बात नहीं, कंप्लीट करना है बच्चों, खुद से लिखना है। यदि सही में सीखना है आपको तो खुद से ये वर्क कंप्लीट करना है। बढ़े आगे बच्चों, ध्यान से देखिए। ठीक है बच्चों, देखिए, तो लास्ट जो ट्रिक है देखना है बच्चों, वो 18वें वर्ग के लिए देखना है। और 18वें वर्ग का क्या था बच्चों, हीना, नीना और करीना का एक्सरे
रंगीन ओजी। डन। ऐसे ट्रिक लगाना है बच्चों, 10 तक खुद से लिखना है, जिसमें 2 और ये 10, ये दोनों लिखा जाएंगे बच्चों। उसके बाद जाके आपको बनाना है खुद से। ऐसे देखिए ट्रिक लगेगा 8, 18, 18, 32 और ये 32। अब आपका वर्क रहा, अब ये भी कंप्लीट हो जाएगा। 18, 18, 36 यानी 36, 36 में 18 ऐड करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा? 54, 54 में 32 ऐड करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? और ये कितना हो जाएगा? 4 2 6 5 3 8, 86 और 86 में 32 ऐड करेंगे बच्चों, वो आएगा 118। बहुत अच्छे बच्चे, हमने सारे पी ब्लॉक के भी तत्वों को खत्म किया। तो जहाँ पे एक छोटा सा पी ब्लॉक आवर्त सारणी का जो है छोटा सा झलक आपको खत्म करवाया गया। आप मेरे साथ बने रहिए, इस पूरे सेशन को अटेंड करिए। आप केमिस्ट्री भी सीखेंगे और बहुत सारा नॉलेज सीखेंगे, जो कि आपको कंपटीशन एग्जाम, किसी भी एग्जाम को फेस करने में आगे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें। और मैं बहुत दिनों से आपसे एक बात कहना चाह रहा था, जो कि ये है, देखिएगा बच्चों, क्या दिखाऊं? ये देखिए, बहुत बड़ी बात है बच्चों, बहुत दिनों से कहना चाह रहा था आपसे, को नज़र ना लगे बच्चों, और आप पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू। एक प्यारी सी स्माइल के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। और यदि आप किसी दूसरे फील्ड से आ गए यहाँ पे भूलते भटकते, तो मेहनत जारी रखें, सफलता आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, करिए। लाइक करना है करिए, डिसलाइक करना है डिसलाइक करिए, बट ये ज़रूर बता के जाइएगा कि कमी कहाँ रहा। उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा, और अगले लेक्चर में बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है, तो मिस मत करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मिस्टर।